आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम की अदालत में हमने सांसद सह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा सीजीएम की अदालत में दर्ज कराया है। अच्छे प्रधानमंत्री जो कि देश को गर्व है उन पर, उनके भी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, अपमानित किया है, गवाहों को भी अपमानित किया है और ठेस पहुंचाया है। इसी को लेकर के मुकदमा मैंने दर्ज कराया है और माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 11 नवंबर 2025 की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार की सियासत में छठ पर्व को लेकर जो भूचाल मचा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, हम बता दें आपको कि पिछले दिनों राहुल गांधी अपनी एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते दिखे कि वो छठ पूजा की नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि फोटो के लिए ही प्रधानमंत्री जो है वो छठ पूजा का ये जो नाटक है वो कर रहे हैं। अगर आप उनसे कहिएगा नाचने को तो वो अभी नाच के भी दिखा देंगे। और अब ये जो उनका बयान है वो बस बयानबाजी तक नहीं बल्कि ये चीज़ अदालत तक दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, पूरा मामला क्या है चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार की सियासत में छठ महापर्व को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अब कानूनी जंग शुरू हो गई है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां महागठबंधन की जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री वोट के लिए छठ पर्व पर नौटंकी करते हैं, जरूरत पड़ी तो नाच भी सकते हैं और चुनाव के बाद वे भाग भी सकते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे प्रधानमंत्री व हिंदू धर्म की आस्था का अपमान बताया है। उन्होंने इस बयान को धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला और राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया वक्तव्य कहा है। इसी आधार पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आपराधिक परिवाद दर्ज कराया है। अधिवक्ता ओझा ने कहा कि राहुल गांधी न केवल प्रधानमंत्री का अपमान किया बल्कि बिहार और उत्तर भारत की आस्था का सबसे बड़ा जो छठ महापर्व है उसका भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बयान से समाज में धार्मिक तनाव और आक्रोश फैलता है। अदालत ने अधिवक्ता के परिवाद को स्वीकार करते हुए 11 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई की तिथि जो है वो तय की है। ओझा का कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान आस्था और धर्म का मजाक उड़ाने के समान है और ये चुनावी लाभ के लिए संवेदनशील भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश है। गौरतलब है कि छठ महापर्व बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य उपासना, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान न केवल राजनीतिक गलियारों में विवाद का कारण बन गया है बल्कि आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी झकझोर कर रख देता है। इस पूरे विवाद पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं ने राहुल गांधी के इस वक्तव्य को चुनावी हताश से भरा बताया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बयान का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी का उद्देश्य किसी भी धर्म या आस्था का अपमान करना नहीं था बल्कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर को उजागर करना था। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक पक्ष इसे छठ महापर्व का अपमान बता रहे हैं तो वहीं दूसरा पक्ष इसी राजनीतिक बयान का तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किए जाना का रूप जो है वो उसे दे रहा है। आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम की अदालत में हमने सांसद सह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा सीजीएम की अदालत में दर्ज कराया है। धारा 298, 356 क्लॉज 2, 352, 353 बीएनएस की तहत में दर्ज कराया है। मैंने आरोप लगाया है कि कल सकरा मझौली हाट के निकट चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने आम सभा में अपने वक्तव्य में छठ को नौटंकी तो कहा ही और प्रधानमंत्री नौटंकी करते हैं। इन सारी बातों को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनका नाम लेकर के कहा कि नरेंद्र मोदी जी को जब कहिएगा तो नाच डांस कर सकते हैं और छठ का ड्रामा कर रहे हैं, जिससे न बल्कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा बल्कि एक देश के सभ्य और अच्छे प्रधानमंत्री जो कि देश को गर्व है उन पर, उनके भी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, अपमानित किया है, गवाहों को भी अपमानित किया है और ठेस पहुंचाया है। इसी को लेकर के मुकदमा मैंने दर्ज कराया है
और माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 11 नवंबर 2025 की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। देखा आपने राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो टिप्पणी उन्होंने छठ पर्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो अब अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।